हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इरास्मस एक्सचेंज की जो है वो कॉल्स पब्लिश हो गई हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, यूनिबो या इटली में ओवरऑल किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टूडेंट हैं। अभी का वीज़ा लग चुका है और वो यहाँ आए हैं और अपनी क्लासेस ले रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वॉट एवर। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है। और उसके अलावा उन लोगों के लिए जो लोग ये जानना चाहते हैं कि यार जब आप अपनी कंट्री से यानी इटली आने के बाद किसी दूसरी कंट्री में 6 महीने 1 साल कैसे स्पेंड कर सकते हो बीइंग अ इरास्मस स्टूडेंट। जैसे मैंने अपना 1 साल पेरिस में गुजारा था वैसे ही आप कैसे गुजार सकते हो। इरास्मस एक्सचेंज के लिए जो है वो कॉल्स पब्लिश हो गई हैं और इसमें अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 6 फरवरी है। मतलब 6 फरवरी से पहले आप अप्लाई कर सकते हो, तो तब जाके आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। यहाँ पर जो है डेडलाइंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो अगर आप डेडलाइन मिस कर चुके हो तो समझो कि आपने एक अपॉर्चुनिटी है वो गंवा दी है। तो इसका होता ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों का ये होता है कि यार अभी हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और अभी हमारे क्रेडिट्स कोई भी नहीं है, मतलब हमने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है और हमारा पहला एग्ज़ाम जो है वो फैब में है, क्या हम एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए? ये नहीं है। तो इसका सिंपल और बहुत आसान आंसर जो है वो येस है। अब देखो, अगर आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है और आगे आपके एग्ज़ाम्स प्लान हैं तो आप इसमें अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आप एग्ज़ाम देते हो और जो भी आप एग्ज़ाम देते हो उसकी जो एग्ज़ाम शीट होती है या मार्कशीट वो आप वहाँ पर सबमिट करा सकते हो। तो इसका भी एक तरीका होता है। खैर, इसको डिस्कस करते हैं। अभी आपने 2-3 एग्ज़ाम दे दिए हैं या कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया था तब मेरे कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुए थे। मेरी इनरोलमेंट लेट हुई थी जिसकी वजह से मैं जनवरी में एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो मैंने फ़ेब में इसकी सबमिशन थी और मेरे जो एग्ज़ाम थे वो फ़ेब के सेकंड वीक में ही पास हुए थे। तो इसका मतलब ये कि आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो लोगों का होता है वो ये कि हमें कोई इंग्लिश टेस्ट देना है या नहीं देना, या हमें आइल्स देना है नहीं देना। देखो, अगर आपके पास आइल्स है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप एप्लीकेशन को अच्छे से रीड करना। तो उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपकी जो पूरी डिग्री है, मास्टर्स की जॉब अभी आप कर रहे हो, अगर आपकी ये डिग्री जो है इंग्लिश में है, इंग्लिश टॉट है, ऑब्वियस सी बात है ये डिग्री इंग्लिश टॉट है, तो आपको कोई इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ हमारा मास्टर जो है वो पूरे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो मैंने कोई आइल्स नहीं दिया अब तक, ना ही मैंने कोई इंग्लिश टेस्ट दिया था, और मैं 1 साल इरास्मस का गुजार के आ चुका हूँ। ये आप लोगों के लिए एज अ प्रूफ है। आपको अप्लाई करने के लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी का कोई पोर्टल होता है, अब मुझे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का या दूसरे रीजन्स का मुझे नहीं पता, और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के स्टूडेंट हैं तो आपका एक पोर्टल होगा जिसको हम कहते हैं अल्मा RM। अल्मा RM पे आपने जाना है। वहाँ पे आप इरास्मस एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपके पास पूरी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी कि आप किन किन कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हो। आपने उसको बहुत अच्छे से थोरोली इसको रीड करना है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो और कहाँ कहाँ आपका इंटरेस्ट है। और जैसे ही आप उसको फाइनल कर लेते हो, आप उसको सेलेक्ट करते हो, और जो भी यहाँ आपका प्रोग्राम डायरेक्टर है, जो भी आपका एक्सचेंज कोऑर्डिनेटर है, आपने उससे एक मीटिंग रिक्वेस्ट करनी है और उससे मीटिंग में डिस्कस करना है कि आप ये करना चाह रहे हो, आप थीसिस करना चाह रहे हो, आप जस्ट क्रेडिट्स करना चाह रहे हो। ये सब आप उससे डिस्कस करोगे और डिस्कस करने के बाद आपकी बात फाइनल हो जाती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो वो है 3। तो मोस्टली पोजीशन जो होती है ना, कुछ कंट्रीज़ के लिए 1 या 2 होती हैं, तो आप इसमें गौर से देख लेना। जैसा कि हमारे डिपार्टमेंट की लास्ट ईयर जर्मनी के लिए 2 थी या 1 थी, फ्रांस के लिए 5 थी, नॉर्वे के लिए 1 थी। तो अगर आप आपके इतने एग्ज़ाम्स या इतने क्रेडिट्स नहीं हैं और आप ऐसे 1 या 2 सीट वाले में अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपना चांस गंवा दो। तो आप अपनी कोई एक एक्सचेंज पोजीशन जो है ऐसी कंट्री का लाजमी रखना जिसमें 3, 4, 5 सीट्स हों। तो करना ये है, अल्मा RM पे आपने जाना है और वहाँ जाके आपने कोई सी भी 3 कंट्रीज आपने फाइनलाइज़ करनी है। तो आपने उनको फाइनलाइज़ करके अप्लाई पे क्लिक करना है। जस्ट एक्सचेंज पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी कंट्रीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सब के लिए जो है वो आप अपना आइल्स है तो आइल्स अप्लाई करोगे, या नहीं है तो उसी हिसाब से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड कर दोगे। और उसके अलावा लेटर ऑफ मोटिवेशन है या फिर SOP है, ये आपको लाजमी लिखना पड़ेगा। 3 कंट्रीज़ हैं तो तीनों के लिए आपको लिखना पड़ेगा। और आपकी जो है बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। सेफ साइड पर रहने के लिए मैं कहता हूँ कि आप मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ बैचलर्स की भी अपलोड करो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरे एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने पाकिस्तान से जो बैचलर्स किया था मैंने वो सारी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट उसमें अपलोड की थी। और आपको नहीं पता कि आपने अगर एक एग्ज़ाम दिया है तो आप एक एग्ज़ाम के लिए ट्रांसक्रिप्ट कहीं जाके आपने रिक्वेस्ट नहीं करना। सिंपल जो आपकी यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर आपने जाना है
वहाँ एक ऑप्शन होता है सर्टिफिकेट्स का। फिर सर्टिफिकेट्स में जाके आपने चेक करना है कि आप अपना जो है अपनी मार्कशीट जो है वहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल वहाँ से मार्कशीट भी डाउनलोड करनी है। एक एग्ज़ाम दिया तो कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम उसमें ऐड होगा तो वो आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, आइल्स और सारी चीज़ें, SOP, लेटर ऑफ मोटिवेशन जैसे ही हो जाता है तो तीनों एक्सचेंज के लिए आपने सारी चीज़ें अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आप उसको सबमिट करते हो डेडलाइन से पहले। जैसे ही आपका वो सबमिट हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, और उसके बाद मे बी 1 मंथ लगेगा, मे बी 2 मंथ लगेंगे, और अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो फर्दर स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। लेट से अगर आप अभी श्योर नहीं हो कि आप जाओगे या नहीं जाओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना अभी अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद आपकी रिजेक्शन आती है तो कोई बात नहीं, अगर एक्सेप्टेंस आ जाती है और आप नहीं जाना चाहते तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। लेट से आपकी एक्सेप्टेंस आ जाती है तो अगला स्टेप आपका जो होता है वो स्टडी प्लान का होता है। आपने स्टडी प्लान फाइनल करना है कि आपके कौन कौन से कोर्सेज वहाँ करने हैं, या कौन कौन से एग्ज़ाम वहाँ करने हैं, या आपने थीसिस करना है। जैसे ये फाइनल हो जाता है तो आपके कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स और वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स, जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, आपने 3 में अप्लाई किया था, 3 में से किसी एक में फ़ाइनल हो जाएगा। तो यहाँ और वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स मिलके आपका स्टडी प्लान फ़ाइनल करेंगे, और अगर आपका स्टडी प्लान भी अप्रूव हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आपकी अकोमोडेशन और दूसरी चीज़ों का होता है। सब चीज़ें फ़ाइनल हो जाती हैं स्टडी प्लान के बाद, तो आपको वहाँ से एक ऑफ़र लेटर मिलता है कि आप अब जो है इस कंट्री में, यानी इस यूनिवर्सिटी में एज एक्सचेंज स्टूडेंट आ सकते हो। तो उसके बाद फिर आप अपनी अकोमोडेशन और दूसरे मामला देखते हो। अगर आपने कोई एडवांस डिपॉजिट देना है तो वो देते हो, और दूसरे जो भी मामला होते हैं वो सब निपटाते हो। तो फेब इसकी डेडलाइन है। ये मामला होते होते जून और जुलाई तक बात पहुंच जाती है, और उसके बाद जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप अपनी होम यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स दो। फिर आप वहाँ पहुँचते हो सितंबर में, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर बाकी एग्ज़ाम वहाँ देते हो। और जैसे ही मिनिमम 3 मंथ्स का एक्सचेंज होता है और मैक्सिमम 10 मंथ्स का होता है, तो एक्सचेंज ख़त्म करके वापस इधर आते हो तो जो भी आपने वहाँ क्रेडिट्स किए हैं वो क्रेडिट्स यहाँ रिकॉग्नाइज होते हैं, और रिमेनिंग जितने भी एग्ज़ाम्स, क्रेडिट्स या थीसिस होते हैं वो आप यहाँ करके अपनी डिग्री जो है वो फाइनलाइज़ करते हो। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए हमें वीज़ा नहीं चाहिए होता, तो यूरोपियन के अलावा हम UK जाते हैं, आयरलैंड जाते हैं, या कनाडा, US या जिधर भी जाते हैं, तो उसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और उस वीज़ा के लिए आपकी यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मे बी यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करे, लेकिन वीज़ा की फ़ीस और दूसरी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ फिर भी मिसिंग है, काफ़ी जल्दी में मैंने वीडियो बनाई है, मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं, जस्ट अभी मैं जिम से आया हूँ, तो फिर भी कोई क्वेश्चंस या मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।